आज की मन की बात की 100वीं संस्करण के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी पधारे हैं। हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। असम राजभवन के दरबार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 100वीं संस्करण के उपलक्ष्य में प्रसार भारती की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज मन की बात का 100वां संस्करण के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी का हम स्वागत करते हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण में मन की बात की उपस्थिति में हार्दिक अभिनंदन। मैं डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट जोन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बी नारायण जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज के समारोह के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जी का परंपरागत स्वागत करें। अब मैं डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट जोन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बी नारायण जी को अपना व्यक्तित्व रखने के लिए आदरपूर्वक आमंत्रण करता हूँ। Honorable Governor of Assam, Shri Gulab Chand Kataria ji, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Padma awardees, distinguished ladies and gentlemen, my friends from the media, good morning. I feel deeply grateful that the Honorable Governor has so graciously accepted our invitation and is the chief guest at this function. Thank you from all of us, sir. Man Ki Baat, the unique experiment of bonding a country together, of building a movement for positivity, for behavior change, has brought us together today. 96% of the population is aware of Man Ki Baat, and at least 100 crore people have listened to one of the episodes of the program. 23 crore people tune in regularly to the program, while another 41 crore listen occasionally. Although it's essentially a radio address, over 44% of the audience watches it on TV and another 37% access it through a mobile device. Hindi listeners amount to 65%, while English comes in second place at 18%. Our region has been the favorite topic of the Prime Minister in his talks. Time and again, he has focused on the efforts of individuals from the Northeast in bringing about societal change. Some of them are here in this hall, honoring all of us by their very presence. Let me not keep you from the historic occasion of the 100th episode of Man Ki Baat. Thank you. अब हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसी भी सफर की शुरुआत पहले एक कदम से होती है और जब एक 100 बन जाता है तो उसकी एक अलग कहानी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात की आज 100वीं कड़ी के अवसर पर हर एक भारतीय को गर्व है। जो सफर 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था आज एक लंबी यात्रा कर चुका है और जिसमें भारत के विभिन्न राज्य और अलग अलग क्षेत्रों से अपनी प्रतिभा और काबिलियत का परिचय दिया है। भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। आइए एक बार फिर से हम सब मिलकर मोदी जी के मन की 100वीं कड़ी को सीधे प्रसारण से जोड़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। साथियों,
मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। नाडू की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture and information. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th मन की बात प्रोग्राम। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं।
মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ। আজি মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ড। আপোনালোকৰ হাজাৰ হাজাৰ চিঠি, লাখ লাখ বাৰ্তা মই লাভ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত যিমান পাৰি সিমান বেছি সংখ্যক চিঠি পত্ৰ তথা বাৰ্তা পঢ়াৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইবোৰ বুজাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চিঠি পত্ৰবোৰ পঢ়োঁতে বহু সময়ত মই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। বিভিন্ন চিন্তাই মোক ভাবুক কৰি তুলিছে। বিভিন্ন চিন্তাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈও নিজকে চম্ভালিও লৈছোঁ। আপোনালোকে মোক মন কি বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ডৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে। কিন্তু মই অন্তৰৰ পৰা ক'ব খুজিছোঁ, দৰাচলতে অভিনন্দনৰ প্ৰকৃত পাত্ৰ আপোনালোক। की बात के 100वें संस्करण के प्रसारण के बाद अब मैं आज के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया जी को मोदी जी के मन की बात की 100वीं कड़ी के शुभ अवसर पर अपने विचार रखने के लिए आदरपूर्वक निवेदन करता हूं। नमस्कार। ये राजभवन का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का ये 100वां एपिसोड आप सबकी उपस्थिति में हम सब लोगों ने यहाँ सुना है। मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। लेकिन ये मैं पहली बार देखा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के आधार से जो वो सोचते हैं वो जनता तक पहुँचाते हैं, और जनता जो कुछ भी उनके बारे में और सरकार के बारे में विचार रखती है उसको भी वो सुन करके उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में देश का सौभाग्य है कि 2014 की 3 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्यक्रम आज इसका 100वां एपिसोड पूरा कर रहा है, और बिना किसी विघ्न के। मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम तो कई बार कई लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसको निरंतरता में रखना, समयबद्ध करना और उसको उस ऊंचाई पर ले जाना जिसको जन जन स्वीकार कर ले और जनता अपने मन से उसके साथ जुड़ जाए, ये शायद पहली बार दुनिया में अगर कहीं देखने को मिला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात थी उसके आधार पर आपने और मैंने सब देखा है। मैं सोचता हूँ कि मन की बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है। यानी सामान्य जन के जीवन को प्रभावित करने वाली बातों को उन्होंने अपनी मन की बात से रखा। लोगों ने उसको सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाया और आगे चल करके वो जन आंदोलन के रूप में स्वीकार हो गया, और नौजवान को भी जोड़ा। मैं सोचता हूँ कि नौजवान सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो उसके दिमाग में रहता है, परीक्षा एक हवा है उसके ऊपर, और परीक्षा के कारण से आप और हम कई बार अपने बच्चे से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं ये सब IAS ही बनना चाहिए, डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर, और वो बच्चा इतना दबाव में रहता है कि वो कई बार उस पर नज़दीक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे यहाँ विशेष करके कोटा में इतने बच्चों की आत्महत्या होती है। माँ बाप तो ये सोच करके भेजते हैं कि मेरा बच्चा कल का मेरा भविष्य है, लेकिन दबाव के कारण से इसके बारे में भी देश का प्रधानमंत्री बात करता है कि परीक्षा पास करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है, मनुष्य जीवन इससे ऊपर भी कुछ है। इस बात की ओर उन्होंने उन बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया। और अभी आपने देखा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ढूंढना असंभव लगता भी है। हमने भी अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए, लेकिन हमें भी पता नहीं लगा कि कौन आदमी कहाँ किस प्रकार का काम कर रहा है। मेरे यहाँ उदयपुर में एक बेदला गांव है जहाँ गांव के लोगों ने अपनी बावड़ी को इतनी साफ सुथरी की, तो वो इसको उस एपिसोड को भी उन्होंने जोड़ करके मन की बात में जब उसका वर्णन किया, अभी कुछ नमूने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके देश के लोगों को अपने मन के साथ जोड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को जो ऊंचाई आज मिली है और उनका रेटिंग जो है ना 76%, सारी दुनिया में उनको जो स्थान मिला है उसमें से सबसे बड़ा रोल किसी का है तो ये 100वां एपिसोड मन की बात है, जिसके आधार पर दुनिया की राजनीति को भी समझा दिया कि राजनीति में
काम करने वाला जो भी लीडर होता है वो जनता को जब साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है, जनता को जोड़ करके काम करने का प्रयास करता है, जनता की समस्या को समझ करके उसको हल निकालने का प्रयास करता है, तब जाकर के वो सफल होता है। तो मैं सोचता हूँ आज के दिन आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आपका एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी को धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने इस 100 एपिसोड की मंजिल रखी है उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की न सही मेरे सलीके की तो दाद दे, तेरा जिक्र रोज करते हैं तेरा नाम लिए बगैर। एक बार फिर से आज की इस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रसार भारती की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महामहिम असम के राज्यपाल की अनुमति से मैं आज की सभा को समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।